आईसीआई का रिसेंटली रिजल्ट आया है और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नए बन गए हैं। तो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ही ये वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जितने भी आपके मन में डाउट है वो सब हम इस वीडियो में 100% क्लियर करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने सभी जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी क्वालिफाई हुए हैं नवंबर 2022 में, उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जो कि मैं हर बार बनाता हूँ। और उस ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो प्योरली होगी कैंपस प्लेसमेंट को लेकर, और इसके बाद मैं धीरे धीरे उन सभी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए हेल्प होंगे बीइंग अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। चाहे वो आपका अटेम्प्ट का क्राइटेरिया हो, कैंपस प्लेसमेंट को फॉर्म को कैसे भरना है, मतलब कैंपस से रिलेटेड आपकी पूरी तरह मदद की जाएगी हमारे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। आईसीआई जो है हर बार कैंपस प्लेसमेंट लाता है दोस्तों। हर जैसे सीए फाइनल का रिजल्ट आता है कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म ओपन हो जाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की जो ये अपॉर्चुनिटी है वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आप इस बार क्वालिफाई हुए हैं तो जो ये वाला कैंपस हो रहा है इसी में बैठने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस कैंपस को छोड़ देता हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजन और क्या मैं नेक्स्ट कैंपस में बैठ सकता हूँ, तो द आंसर इज नो, आप नहीं बैठ सकते। आपको यही कैंपस अटेंड करना होगा। इस कैंपस में अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपकी जो आर्टिकलशिप है वो 31 जुलाई से पहले ओवर हो जानी चाहिए। 31 जुलाई के बाद अगर आपकी आर्टिकलशिप ओवर होगी तो आप इस कैंपस में बैठ नहीं पाएंगे, आपको फिर नेक्स्ट कैंपस में बैठना होगा। कैंपस प्लेसमेंट का जो फॉर्म होता है वो पूरा ऑनलाइन भरना होता है। आप किस तरीके से फॉर्म को भरते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डालते हैं, वो डिपेंड कर, उससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत हाई लेवल पे डिपेंड करती है। तो कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको कल वीडियो लाके बता दूंगा, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के जो फॉर्म है वो कल शुरू हो जाएंगे 15 तारीख को। मेरा आप सभी को यही सजेशन है बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म कल ही भर देना या फिर एज सुन एज पॉसिबल भर देना, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट में जो फॉर्म होता है आईसीआई की साइड बहुत टेक्निकली बहुत ही बेकार है। और ये कैंपस प्लेसमेंट की साइट इतना ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। किस तरह के इशू आपको आ सकते हैं कि आपका लॉगिन नहीं होगा, वो यूज़र आपका पासवर्ड गलत बताएगा, आपका पेमेंट कट जाएगा बट फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, या फिर फॉर्म ही नहीं चलेगा। ये बहुत कॉमन एरर है जो हर बार बच्चों को आते हैं और आईसीआई से मदद मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज इन सभी चीज़ों के लिए आपको आईसीआई को मेल करना होता है, देन उसके बाद वो आपको रिवर्ट करते हैं। आप अपना पासवर्ड तक भी इस पर फॉरगॉट नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको आईसीआई को अप्रोच करना होता है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जितना जल्दी आप फिल करेंगे उतना बेटर है, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप आईसीआई को मेल करके उसका रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल ले पाएँ। 500 रुपये की फीस होती है दोस्तों, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है ये कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें बहुत सारी डिटेल आपकी मांगी जाएगी, आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी, आपको बायोडाटा अपलोड करने के लिए नहीं कहेंगे वो, और वो सारी डिटेल को आपको केयरफुली भरना है, क्योंकि उससे ही आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो डिपेंड करेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसको देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गई, सबमिट हो गया फॉर्म, उसके बाद उस फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्म फिल करने के लिए जो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि सर हम सीए बन गए, क्या मेंबरशिप अप्लाई कर दे? मेंबरशिप ज़रूरी है आईसीआई कैंपस के लिए या वैसे भी? तो मेंबरशिप आईसीआई कैंपस के लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जब आईसीआई का कैंपस का फॉर्म आप भरेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि मेंबरशिप है आपके पास या नहीं है। अगर नहीं है तो कब तक अप्लाई कर दोगे। वहाँ पे आप कोई भी डेट चूज़ कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी पर्सनल चॉइस है आप मेंबरशिप को कब अप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, मेंबरशिप अप्लाई कब करनी चाहिए आपको, देखिए ये वैसे तो आपका डिसीजन है, बट मेरा इसमें एक कैच है। अभी जो है हम जनवरी में बैठे हैं, अगर आप आज मेंबरशिप अप्लाई करते हैं तो जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 22-23, इसकी मेंबरशिप की फ़ीस आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आपको मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपकी कंपनी मेंबरशिप नहीं मांग रही है आपसे, तो 31 मार्च के बाद आप मेंबरशिप अगर अप्लाई करेंगे यानी कि 1 अप्रैल को, तो आप इस फाइनेंशियल ईयर की जो अपनी फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है, वो सेव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी मेंबरशिप को प्लान कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कैंपस के लिए मेंबरशिप एलिजिबल रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भरेंगे ना तो वो आपसे 2 चीज़ें पूछता है, वैसे तो बहुत सारी पूछता है, बट आपसे वो पूछेगा कि आप कौन सा सेंटर ऑप्ट करना चाहेंगे। 2 तरीके के सेंटर होते हैं दोस्तों, एक बिग सेंटर और एक स्मॉल सेंटर। बिग सेंटर जो है 10 सेंटर हैं। बिग सेंटर का मतलब जो बिग सिटीज़ वाले सेंटर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, राइट। तो इस तरीके से 10 बिग सेंटर हैं आईसीआई के। उसके बाद 18 स्मॉल सेंटर हैं आईसीआई के। स्मॉल सेंटर का मतलब चंडीगढ़ हो गया, नोएडा हो गया, बहुत सारे स्मॉल सेंटर भी हैं। तो आपको दोनों सेंटर चूज़ करने होंगे। एक बार आपने बिग सेंटर चूज़ कर लिया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, स्मॉल सेंटर आप बाद में चेंज कर सकते हैं,
उसकी डेडलाइन है 18 मार्च स्मॉल सेंटर चेंज करने की, लेकिन 15 जनवरी से 31 जनवरी की डेडलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और उसमें आप बिग सेंटर आपको चूज़ करना होगा। बिग सेंटर बड़े ही ध्यान से चूज़ करना। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होते हैं कंपनीज़ के आपको शॉर्टलिस्ट करने के, दूसरा आपको किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए सेंटर को चूज़ करना चाहिए, वो मैं आगे अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। आपने बिग सेंटर चूज़ कर लिया, स्मॉल सेंटर चूज़ कर लिया, उसी तरीके से कंपनी फिर आपको चूज़ करती है। जो उस सेंटर पे कंपनी आती है वो आपका बायोडाटा देख के, आपकी प्रोफाइल देख के आपको चूज़ करती है। फिर जब कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग की डेट्स ओवर हो जाती है, सारी डेट ICAI की वेबसाइट से अवेलेबल है, पूरे ब्रोशर्स अवेलेबल हैं। कंपनी जब आपको चूज़ कर लेती है तो आपको आपके डैशबोर्ड में दिखाया जाएगा कि आपको कितनी कंपनीज़ ने सिलेक्ट किया है। देन आपको कंसेंट देनी होती है कि आप किस कंपनी का इंटरव्यू अटेंड करेंगे, और आप केवल 4 कंपनी को ही असेंट दे सकते हैं, 4 से ज़्यादा कंपनी आप चूज़ नहीं कर सकते। 4 फॉर बिग सेंटर, 4 फॉर स्मॉल सेंटर, ठीक है। यानी कि अगर आपको 4 से ज़्यादा कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है तो आप केवल 4 कंपनी को ही शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या होता है दोस्तों, 2 राउंड की शॉर्टलिस्टिंग होती है। जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्टिंग हुई, कंपनी को डेटा दिया, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, आपने अपना डैशबोर्ड लॉगिन किया, आपने देखा कि 3 कंपनी आ रही है। फर्स्ट राउंड की शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको वो उसको एक्सेप्ट करना होता है या उसको खाली छोड़ना होता है। अगर आप उस पर एसेंट दे देंगे तो आपकी वो कंपनी फ्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड राउंड की शॉर्टलिस्टिंग भी होती है जिसमें कंपनी को दूसरा मौका दिया जाता है जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट करने का। उसके बाद भी ऐसा भी हो सकता है सेकंड राउंड की शॉर्टलिस्टिंग के बाद कंपनीज आपकी लिस्ट में बढ़ जाएं। तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड के शॉर्टलिस्टिंग में अगर 3 कंपनी आ गई और आपने तीनों को कॉन्सेंट दे दिया, 4 कंपनी आ गई और आपने चारों को कॉन्सेंट दे दी, और सेकंड राउंड में लेट्स सपोज और उससे कोई अच्छी कंपनी आ गई तो आप फिर उसको कंसेंट दे नहीं पाएंगे। तो ये क्या है कि थोड़ा ये एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है कैंडिडेट्स के लिए। बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा था कि कॉन्सेप्चुअली 2 राउंड की शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो इतने भी इंटरव्यूज़ हैं आपके सारे वर्चुअल होंगे, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ वर्चुअल होगा। जब आप कंसेंट देते हैं तो आप जिस रजिस्टर्ड जो आपकी मेल आईडी आप कैंपस फॉर्म में डालेंगे उसमें आपको मेल्स आएगी इंटरव्यू लिंक की, टाइमिंग का स्लॉट आपको दिया जाएगा और आपका वर्चुअली इंटरव्यू होगा। आपके इंटरव्यू होने के बाद आपको रिजल्ट क्या आया है उसकी आपको मेल आ जाएगी, और सिलेक्शन के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनीज को ऑफर लेटर इशू करना होगा, और ऑफर लेटर इशू करने से सिलेक्शन के बाद आपको कंसेंट देना होगा, हाँ मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा इशू जो हर बार बहुत सारे बच्चों को आता है वो क्या आता है, आपने अपना पूरा फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपने अपनी पेमेंट भी कर दी। पेमेंट करने के बाद क्या होता है, पेमेंट आपके बैंक से कट जाती है, बट आप लॉगिन करके क्या देखते हैं कि फॉर्म पूरा ओपन है, फॉर्म एडिटेबल है और पेमेंट करने का दोबारा ऑप्शन भी आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। इस केस में ICAI क्या सजेस्ट करते हैं कि 24 घंटे आपको वेट करना है, 24 घंटे बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है, जो आपका क्रोम होगा ब्राउज़र होगा उसकी हिस्ट्री कैच वगैरह सब क्लियर करके दोबारा लॉगिन कीजिए या दूसरे PC से लॉगिन कीजिए। अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वहाँ पे कभी भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा और प्रोफाइल क्लिक हेयर टू व्यू प्रोफाइल ऐसे कुछ करके लिखा आता है या प्रोफाइल कंप्लीटेड लिखा आएगा, उसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर लेट्स सपोज वो लिखा नहीं आ रहा और फॉर्म एडिट होने के लिए ओपन है और पेमेंट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। उस केस में आपको दोबारा पेमेंट कर देनी है। ध्यान दीजिए, आप पहले एक बार पेमेंट कर चुके हैं लेकिन दोबारा पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आपने पेमेंट कर दी है उसके लिए आपको ICAI को मेल करना होगा कि मैंने पहले पेमेंट कर दी थी, तो वो वाली पेमेंट आपको जून 2023 के बाद रिफंड कर दी जाएगी। रिफंड भी आ जाता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन अपनी पेमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी विद इन दी टाइमलाइन। तो उसमें घबराइएगा नहीं अगर आपकी पेमेंट कट गई है तो। मिनिमम सैलरी जो लार्ज बिग कैंपस है उसमें 9 लाख रुपए की ऑफर होती है। मैक्सिमम सैलरी जो कितनी भी जा सकती है, लास्ट ईयर जो मैक्सिमम सैलरी गई थी डोमेस्टिक पोस्टिंग के लिए विद इन इंडिया जो पोस्टिंग थी उसके लिए गई थी 31.5 लाख, और इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए 41 लाख रुपीज़ हाईएस्ट सैलरी लास्ट कैंपस में गई थी। स्मॉल सेंटर जो है उसके लिए जो मिनिमम सैलरी ऑफर की जा रही है वो 7.2 लाख रुपीज़ है, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इनफैक्ट, आप मुझे तो पूछ ही सकते हैं बाय कमेंटिंग इन माय वीडियो या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए। वहाँ पे बहुत सारे न्यूली क्वालिफाइड CEO ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। दूसरा तरीका आप ICAI को कॉल कर लीजिए उन नंबर पर जो ICAI के कैंपस की साइट पर हैं। तीसरा तरीका है कि आप ICAI को मेल कर दीजिए, जो कि सबसे पहले करना है आपको। ये फर्स्ट तरीका होना चाहिए कि ICAI को मेल तो डाल ही दीजिए और उस मेल पे हर दिन 2 बार फॉलोअप कीजिए प्लीज़ रिप्लाई, अगर वो अपडेट नहीं करते हैं तभी आपकी समस्या का समाधान होगा।
जो मैंने आपको बोला था कि कंपनीज किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करती है, देखिए उसके लिए मैं एक डिटेल दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है नवंबर 2022 के स्टूडेंट के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम बहुत सारे 1-to-1 क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं। आपकी जो MCS है, एडवांस MCS, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आपको बैच स्टार्ट करना है, और जो बैच है वो 21 फरवरी 2023 से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका। कैंपस फिल करने के बाद आपको एक ID कार्ड मिलता है, जो ID कार्ड जनरेट होगा 10 फरवरी 2023 के बाद। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैंपस फॉर्म फिल करना है, अच्छे से फिल करना है। एक बार वीडियो देख लेना जो मैं बनाऊंगा, उसके बाद ही फिल करना। कोई डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर लेना टेलीग्राम पे कनेक्ट करके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तो जस्ट एक बिगिनिंग वीडियो थी। इसके बाद हर टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स आएंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी क्लियर किया है कैंपस, और जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।